नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर रिमिटेंस अगेंस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट बिल। इसका मतलब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। जब भी आप इंपोर्ट करते हैं माल, आपको आपने इंपोर्ट किया और आपको मटेरियल मिल गया, ठीक है, आपने मटेरियल रिसीव कर लिया, यदि आपके पोर्ट पे भी आ गया है माल, बिल ऑफ एंट्री उसका अब तक आ चुका है, तो उसकी पेमेंट कैसे होगी आप समझे दोस्तों। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। इंपोर्ट मटेरियल यदि आपको रिसीव हो चुका है और उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं एक्सपोर्टर की, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे आप पेमेंट करेंगे, बाय बैंक के थ्रू, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो दोस्तों, ये बैंक से हमारे पास मेल आया है। बैंक का एनेक्जर देना है एज पर अटैचमेंट, जो उन्होंने अटैचमेंट किया हुआ है वो फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर रिमेंटेंस अगेंस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट बिल है। ये अपनी कंपनी के लेटर हेड पे दोस्तों ये आप निकालेंगे, ठीक है जी। और इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कमर्शियल इनवॉइस, दोस्तों देखो, यदि आपका मटेरियल आपको रिसीव हो चुका है, जो आपने इंपोर्ट किया था माल वो रिसीव हो चुका है, तो नॉर्मली सी बात है आपके पास में कमर्शियल इनवॉइस भी होगा, बिल ऑफ लीडिंग भी होगा और बिल ऑफ एंट्री भी होगा, ठीक है जी। ये तीनों चीजें आपके पास में आ चुकी होंगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको प्रिंट आउट निकालना है इन तीनों चीजों का, और सभी पे आप साइन एंड स्टैम्प करेंगे। जो भी आप कमर्शियल इनवॉइस निकालेंगे, बिल ऑफ लीडिंग निकालेंगे, बिल ऑफ एंट्री निकालेंगे, इन सभी की प्रिंट आउट निकालने के बाद आप सभी पे साइन एंड स्टैम्प करेंगे। और उसके बाद में बैंक का जो एनेक्जर है ये फिल करेंगे। बैंक का एनेक्जर है आपका इस तरीके का, एप्लीकेशन फॉर रेमेंटेंस अगेंस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट बिल। ये दोस्तों फॉर्म फिल करना हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे। दोस्तों, मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब भी आपने इंपोर्ट मटेरियल किया है, ठीक है, मटेरियल आपको मिल गया है, मटेरियल मिल गया तब आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं एक्सपोर्टर की। तो उसका जो प्रोसीजर है मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा, किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं, भले ही आपका एचडीएफसी बैंक है या कोटक बैंक है या आईडीबीएफसी बैंक है, कोई भी बैंक है, आप उस बैंक से ये फॉर्म ले सकते हैं। वो आपको फॉर्म भेजेगा, उसके साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन टाइप जो आ रहा है ये टीटी है, डीडी है। ये आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट पे या कमर्शियल इनवॉइस पे मेंशन होता है, टीटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या डीडी के थ्रू, ठीक है। वो आप वहाँ से चेक करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे टीटी है, डीडी है। उसके बाद में ब्रांच आप यहाँ पे लिखेंगे, अपनी ब्रांच दिल्ली है, फरीदाबाद है, महाराष्ट्र है, जो भी है। उसके बाद में आप जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं जिस करेंसी में, वो आप यहाँ पे करेंसी लिख देंगे। डॉलर में तो यूएसडी लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, $25,000 आप पेमेंट कर रहे हैं। बेनिफिशियरी का बैंक नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में एड्रेस लिख देंगे, एक्सपोर्टर की यहाँ पे डिटेल आएंगी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। पिन कोड है तो आप पिन कोड लिख देंगे, अदरवाइज आप लिख देंगे यहाँ पे एन लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, हमारे पास नहीं है। कंट्री आप लिख देंगे, आप यहाँ पे चाइना लिख देंगे, ठीक है जी। जो भी कंट्री आपकी, चाइना है, इजिप्ट है, टर्की है, जो भी कंट्री, आप कंट्री का नाम लिख देंगे। उसके बाद में बेनिफिशियरी बैंक नेम आप यहाँ पे डालेंगे, एक्सपोर्टर का जो भी यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक नेम है उसका एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये डालने के बाद में जो मेन चीज आती है शिफ्ट कोड। दोस्तों, शिफ्ट कोड आपको डालना है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। शिफ्ट कोड का कोई सा 1 डिजिट भी अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपकी ये पेमेंट नहीं होगी। उसके बाद में बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, ठीक है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में आईबीएन नंबर यदि आपके पास हो तो डाल दें, अदरवाइज नहीं है तो नहीं डालें, कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि शिफ्ट कोड इज कंपलसरी। उसके बाद में यहाँ पे भी आप कुछ नहीं डालेंगे। फॉरेन बैंक चार्जेस, वो कह रहे हैं कि फॉरेन जो बैंक चार्जेस है वो किसके अकाउंट से आप कटवाना चाहते हैं। अपने अकाउंट से कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पे अवर लिख देंगे। बेनिफिशियरी के अगर अकाउंट से आप डेबिट कराना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे वी रिक्वेस्ट टू यू डेबिट माई अवर अकाउंट। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे जिस अकाउंट से आपको डेबिट कराना है अपना अमाउंट। ईएफसी अकाउंट से कराना है तो ईएफसी अकाउंट लिख देंगे, करंट अकाउंट से लिखवाना है तो करंट अकाउंट से लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे डॉलर लिख देंगे, कितना आप डॉलर कराना चाहते हैं। उसके बाद में आईएनआर अकाउंट नंबर अलोंग विद योर चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे अपना आईएनआर अकाउंट नंबर लिख देंगे। वी वुड लाइक टू परचेज, यहाँ पे अपना सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख देंगे। यहाँ पे अपना करेंसी एंड अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे आप डेट लिख देंगे। यहाँ पे अपना साइन स्टैम्प ऑथोराइज सिग्नेचरी कर देंगे। ठीक है। इन केस ऑफ द पार्ट रीजन, पार्ट रीजन देखो पार्ट में पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट का रीजन दे देंगे। ठीक है। इन केस ऑफ द डिले पेमेंट, डिले हुई है तो रीजन लिखेंगे। डिटेल ऑफ द डिले इंटरेस्ट यदि एप्लीकेबल है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में ये सारी ये जो डिटेल है, इनवॉइस नंबर, डेट, सीआईएफ है या टर्म जो भी है, करेंसी अमाउंट, ये सारी डिटेल आपकी कमर्शियल इनवॉइस में इन द मेंशन। यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आप डेट लिख देंगे। यहाँ पे सीआईएफ है तो सीआईएफ, एफओबी है तो एफओबी, करेंसी है यूएसडी आप यहाँ पे लिख देंगे। अमाउंट लिख देंगे। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, कितनी क्वांटिटी है, 25,000 kg है तो 25 मेट्रिक टन लिख देंगे एमटी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स यहाँ पे आप मटेरियल नेम लिख देंगे। यहाँ पे आपका एचएसएन कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपका कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द गुड्स, कौन सी कंट्री से आपका मटेरियल निकला है, चाइना है तो चाइना लिख देंगे। कंट्री फ्रॉम विच गुड्स आर कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी आपका चाइना ही आ जाएगा। मोड ऑफ द शिपमेंट, किसके थ्रू आपका मेटल निकला है, सी के थ्रू निकला है तो सी आप यहाँ पे लिख देंगे। डेट ऑफ द शिपमेंट, किस डेट को आपको मेटेरियल रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। ये सारा कुछ हो जाने के बाद में आप ये भी डिटेल फिल कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, अमाउंट, इनवॉइस नंबर, ये लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है जी। ठीक है जी दोस्तों, हर एक पेज पे आप साइन एंड स्टैम्प करेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो पेमेंट कर रहा है उसकी आप यहाँ पे जो इम्पोर्टर है वो अपनी बैंक अपना नाम लिखेगा, अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, स्टेट, कंट्री, आईसी कोड इन द मेंशन, कंपलसरी प्लेस लिखेंगे। साइन एंड स्टैम्प करके इन सभी का प्रिंट आउट निकालेंगे और हर एक पेज पे साइन एंड स्टैम्प होगा और उन्हीं के साथ में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कमर्शियल इनवॉइस एंड बिल ऑफ लेडिंग एंड बिल ऑफ एंट्री। दोस्तों हम उस केस की बात कर रहे हैं जब मटेरियल आपने इंपोर्ट किया और मटेरियल आपको मिल गया, मटेरियल मिलने के बाद में आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ये उस केस की बात हो रही है। हालांकि अलग अलग प्रोसेस होता है दोस्तों, एडवांस पेमेंट करेंगे उसका अलग प्रोसेस होता है, मटेरियल आपको रिसीव हो गया उसका अलग प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें।